नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। भारत अमेरिका ट्रेड समझौते के विरोध में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। दिल्ली में आयोजित देश बचाओ मोर्चा की महापंचायत में शामिल होने के लिए पंजाब समेत कई राज्यों से किसान देश बचाओ मोर्चा की महापंचायत में शामिल होने के लिए राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब से किसानों का बड़ा काफिला रवाना हुआ, लेकिन हरियाणा पंजाब सीमा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं। हालांकि हरियाणा पंजाब सीमा स्थित शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन तैनात किए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और बिना अनुमति किसी को दिल्ली की ओर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। देश बचाओ मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा है कि किसानों का उद्देश्य केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। उन्हें स्पष्ट किया है कि किसान ना तो बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि ना तो किसान बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और ना ही किसी तरह की हिंसा करेंगे। यदि उन्हें रोका गया तो वे वहीं शांतिपूर्ण धरने पर बैठ जाएंगे। सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र सरकार से भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड समझौते को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की हम मांग करते हैं। उनका कहना है कि किसानों को आशंका है कि समझौते से विदेशी कृषि उत्पादों का आयात बढ़ेगा, जिससे भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को पहले ही हिरासत में ले लिया है और दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंजाब के किसान भी देश के नागरिक हैं तो उन्हें राजधानी जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब की 33 किसान जत्थेबंदियां इस महापंचायत में हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका और कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केंद्र सरकार तक किसानों और मजदूरों की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना है। उधर किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ा सवाल ये, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जत्था खड़ा हुआ है और भारी तादाद में किसान यहां पर हाथों में झंडे लिए हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब देश की राजधानी दिल्ली प्रदर्शनकारियों की दिल्ली बन गई है? लगातार एक के बाद एक जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर अब किसान ये कह रहे हैं कि यूएस के साथ जो डील हुई है उससे नाराज हैं और उस डील से उनको ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस डील से जो है वो विदेशी सामान की आवक यहाँ पर बढ़ेगी और ऐसे में छोटे व्यापारी जो हैं देश के और किसान जो हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि पिछले महीने जब ये डील हुई थी उसके बाद से लगातार विपक्ष यहाँ पर ये कहता सुनाई पड़ा था। विपक्ष ने लगातार ये बयान दिए थे कि इस डील के चलते किसान को गड्ढे में डालने का काम किया जा रहा है, किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब इस डील को लेकर किसानों का जो जत्था है वो एकजुट होता नजर आया और इसी के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया और भारी तादाद में पंजाब से किसान निकले हैं दिल्ली कूच के लिए, लेकिन इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं, बंदोबस्त जो है वो कर लिए गए हैं कि किसी भी तरीके से इन किसानों को जो है आगे बढ़ने से रोका जाए, दिल्ली में प्रवेश करने से जो है वो इन किसानों को रोका जाए। अब दूसरी बड़ी बात यह कि बॉर्डर पर तो सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, लेकिन क्या किसान यहां पर एक बार फिर से पहले की तरह अपना जमावड़ा डालने वाले हैं? जो किसानों की मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर जो पहले एक बार हंगामा किसानों का देखने को मिला था, प्रदर्शन देखने को मिला था, कई महीनों तक जो है यहां पर किसान जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे। क्या वैसे हालात फिर से होंगे या फिर इस बार सरकार कल दिल्ली में जो आंदोलन हुआ है छात्रों का उससे सबक लेते हुए किसानों से वक्त रहते बात करेगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी, उन्हें आश्वासन जो है वो दिया जाएगा? अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मिरोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मिरोक, अपडेट आप दीजिएगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर अगर आप मौजूद हैं तो वहां की सिचुएशन क्या है? आपके पीछे किसान हमें नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा और हालात को जानिए। जी बिल्कुल पिंकी, यहाँ पर किसान बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। यहाँ पर कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की गई थी। बातचीत हुई है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से जवाब आया? देखो जी, अपने जो किसान आगू गए देश बचाओ मोर्चे ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ कृषि मंत्री ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। क्या कुछ शंके हैं आपके इस ट्रेड को लेकर? क्या कुछ आपको लगता है छोटे व्यापारियों का जिक्र किया जा रहा है उनका नुकसान होगा और क्या कुछ शंके?
शंके नहीं है जी, बिल्कुल क्लियर है। जो ये फ्री ट्रेड डील समझौता ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੱਕੀ सोयाबीन। शालिनी, हम आएंगे आपके पास, आप बातचीत कंटिन्यू रखिएगा, हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हम लोग रुक करते हैं और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे पंजाब का, जहां पर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी के साथ आगे दिल्ली कूच करने का उनका प्रयास देखा जा रहा है। हमारी सहयोगी शालू मिरोक वहां पर लगातार बनी हुई है, जो कि किसानों से बातचीत कर रही है, जानने की उनकी रणनीति कोशिश वो कर रही है। शालू, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्या किसानों का कहना है यहाँ पर? अब देखिए, इनका पूरा जो कार्यक्रम था वो था कि दिल्ली कूच किया जाए, दिल्ली में पहुंचा जाए, सरकार के सामने जो है अपनी मांगों को लेकर पहुंचा जाए, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही इन्हें रोक दिया गया है। वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, व्यवस्थाएं पुख्ता सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। जी पिंकी, बिल्कुल देखिए, किसानों का साफ साफ कहना है कि हम टकराव की स्थिति नहीं चाहते, हम प्रशासन के साथ किसी तरीके का भी टकराव जो है वो नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी शालू मिरोक का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर से किसान एकजुट है, एक बार फिर से किसान शंभू बॉर्डर पर है, एक बार फिर से किसानों के हाथ में झंडे हैं और नारे हैं और अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और ये पूरा आक्रोश इस वक्त हो रहा है यूएस के साथ हुई भारत की डील को लेकर, जिसमें ये दावा किया गया विपक्ष की तरफ से इस डील से किसानों को भारी नुकसान होगा, किसानों को गड्ढे में डालने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। अब इसी को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व कब तक इनसे मुलाकात करते हैं, कोई मंत्री कब तक मुलाकात करते हैं। हमारे सहयोगी शालू का रुख कर लेते हैं। शालू, कंटिन्यू कीजिएगा। जी पिंकी, देखिए कि टकराव की स्थिति किसान भी नहीं चाहते और प्रशासन की ओर से जरूर पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए थे, सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, परंतु किसान चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए जो है इस पूरे मसले का हल हो जाए, जिसको लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। और कुछ ही समय में हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों से बात कीजिएगा, साथ किसान नेता जो है 10 के करीब। जी बिल्कुल, हम किसानों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय में हरियाणा के कृषि मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी किसानों के द्वारा। कुछ ही समय में कह रहे हैं कि हरियाणा के कृषि मंत्री आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, फिर डिसाइड होगा कि आगे दिल्ली जाना है या नहीं जाना है। क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? मैम, बात ये है भी पंजाब से मतरेई माँ वाला सौदा किया जा रहा है, क्योंकि किसान अपनी राजधानी जा रहे थे, कोई दूसरे देश से तो आए नहीं, बार्डर लंघ के जा रहे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ नहीं जताया, ज्यादा कोई हंगामा नहीं किया। अब आप हरियाणा के कृषि मंत्री के सामने अपनी बातचीत रखेंगे, आपको लगता है कि ये बातचीत केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और केंद्र सरकार दोबारा से इस फैसले पर सोचेगी? बिल्कुल, बातचीत ਅਸੀਂ आपके माध्यम राही पहले सोशल मीडिया राही भी कह रहे हैं, वो तो उन्होंने फैसला देना, केंद्रीय खेती मंत्री दे दे, मोदी जी दे देना ਜਾਂ अपने जो केंद्रीय टीम है जो। पर ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਤ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ बातचीत ਕਰਨ आ रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। पर ਸਾਨੂੰ रोका क्यों जा रहे हैं? दिल्ली से कोई जानकारी है? हमारी पंचायत चल रही है वहाँ पे? मेरी बात नहीं, वो सूबे के जो प्रधान है उनसे बातचीत चल रही है, जो साढ़े सूबे के आगू जो वड्डी सारे KMM वड्डी जो टीम है जो वो उनसे बातचीत चल रही, वही बता सकते हैं। अभी दिल्ली जाने का प्लान बना हुआ है कि अभी कैंसिल? सानू अभी खाली कर नहीं जाएंगे। ये रोड ब्लॉक ही है केंद्र सरकार के इशारे पर, हरियाणा सरकार ने वो खाली कर दें तो जाएंगे।
तो पिंकी बिल्कुल सुना आपने, किसानों का साफ साफ कहना है कि वो तो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही मसले का हल हो जाए और अभी कुछ ही समय में हरियाणा के कृषि मंत्री यहां पर आएंगे, उनके समक्ष अपनी बातचीत किसान संगठनों के द्वारा रखी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति जो है वो किसानों के द्वारा तय की जाएगी। लेकिन साफ साफ उनका कहना है कि वो इस ट्रेड के बिल्कुल खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ है, ये छोटे व्यापारियों के खिलाफ है, ये किसानों और मजदूरों के खिलाफ है, इसलिए ऐसी ट्रेड से भारत को बाहर आना चाहिए। जी पिंकी। ठीक है शालू, ये तो कहा जा रहा है यहाँ पे किसानों की तरफ से, और इस बार किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ना तो हम किसी भी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ना ही पुलिस के साथ जो है किसी भी तरीके से उलझने की कोशिश करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से कहा गया दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस रोक रही है, तो हम यहीं पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन देंगे, ये कहा जा रहा है। मंत्री से मुलाकात होगी, तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है शालू इस वक्त मिजाज जो है किसानों का, कि जैसे पहले हमने किसानों का प्रोटेस्ट एमएसपी को लेकर देखा था, लंबे वक्त तक शंभू बॉर्डर पर डेरा डला हुआ था किसानों का, क्या वैसा हो सकता है, या सरकार जो है वो पहले ही कदम उठाएगी और बातचीत करके समझाने की कोशिश करेगी? हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लंबा खींचेगा या फिर समझाइश आसान होगी इस बार? जी पिंकी, देखिए इसको लेकर साफ तौर पे किसान नेताओं का कहना है कि हमने केवल 3 से 4 घंटे का समय मांगा था, कि हमें 3 से 4 घंटे चाहिए अपनी किसान महापंचायत के, उसमें हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम अपने अपने प्रदेश घरों में यही जब उनका क्या कुछ आगे से फैसला होता है या वो क्या कहते हैं, क्या वाकई ही वो हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं या नहीं, इसके ऊपर बाकी की पूरी बात वो उस पर निर्भर करती है। अगर तो वो सही तरीके से बैठकर इनकी बात सुनते हैं तो फिर किसान अपनी बात रख के करीब 3-4 बजे यहाँ से अपने अपने घरों के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी पिंकी। तो अपने अपने घरों के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। बातचीत अगर सुनी जाती है, समझने का कोशिश जो है किसानों को करती है सरकार, तो उसके बाद किसान भी शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों की तरफ वापसी कर लेंगे। शंभू बॉर्डर खाली हो जाएगा, दिल्ली कूच नहीं किया जाएगा, ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब सरकार से पूरी उम्मीद है ये शालू की, देखिए अब सरकार को भी किसान आराम से अगर बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। और बड़ा सवाल ये कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से? क्या सरकार केवल आंदोलन का ही इंतजार करती है, जब भारी तादाद में प्रदर्शनकारी लोग बनकर आगे की तरफ कूच करते, क्या इसी का इंतजार होता है? और भी किसानों से आप बात कीजिएगा इस दौरान शालू। जी बिल्कुल पिंकी, हम लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और किसानों का साफ साफ यही कहना है कि हर बार हमारे साथ, खास करके पंजाब के किसानों की बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, पंजाब को देश से अलग क्यों माना जाता है। बार बार किसान यही कहते नजर आते हैं कि क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जाता, हम भी इसी देश के वासी हैं, राजधानी हमारी भी है, तो हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हम शांतमय तरीके से जाएंगे, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहकर हम जाते हैं। और खास तौर पर ये भी बात कहते नजर आए किसान के, हमें बार बार कहा जाता था कि आप लोग ट्रैक्टर लेकर आ जाते हो, इस बार तो वो कहते हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर भी नहीं आए, हम बसों में आ रहे थे, फिर भी तमाम जिस तरीके से डबल लेयर की बैरिगेटिंग की गई है, हमें रोका गया है, तो ऐसा क्यों हमारे साथ बार बार किया जाता है? ये किसानों का बड़ा एक सवाल है। किसान यहाँ पर मौजूद भी है, बातचीत कर लेंगे। हालांकि कुछ किसान कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं बोलने से, लेकिन बड़ा सवाल पिंकी बार बार यही उठता है कि हाँ, जिस तरीके से किसान बार बार कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है फैसले लिए जाते हैं, क्यों नहीं उनकी बात सुनी जाती, क्यों उन्हें आंदोलन करने पर विमर्श करती है सरकारें, क्यों उनको बार बार इस तरीके से अपने घरों से बाहर आना पड़ता है? कुछ किसान भी साथ है हमारे। क्या लग रहा है, कृषि मंत्री आएंगे, बातचीत होगी, बातचीत से मसले का हल लगने की आपको संभावना है? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਤਬਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਤਾ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ। ਮਨੇਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। अभी उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮੁਤਬਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। तो बिल्कुल पिंकी, सुना आपने कि किसानों का साफ साफ कहना है कि हम अपनी बात रखेंगे, हमें अपनी बात रखने का जो मौका है वो जरूर दिया जाए और हम अपनी बात रखने के बाद यहाँ से वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है शालू, आप नजर बनाए रखिएगा, किसानों से लगातार आप बात करते रहिएगा और अब इंतजार इसी चीज का कि यहाँ पर अब हरियाणा के कृषि मंत्री पहुंचेंगे, किसानों से बात करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति किसानों की तय होगी बातचीत के बाद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको शालू इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा लाइव टाइम्स के साथ।